हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे हमें fx एक फलन दे रखा है, बराबर में परिभाषित है 3x की घात 2 प्लस 15x प्लस 5। तो हमें मान निकालना है f 3.02 का सन्निकट मान हमें निकालना है। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य उदाहरण में देखो, प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न में हमें क्या पूछा है? सन्निकट मान। तो यहाँ पे लिखेंगे सन्निकट मान। और सन्निकट मान निकालने के लिए एक निर्धारित तरीका होता है जो कि अवकलज के अनुप्रयोगों से मिलता है। अवकलज के अनुप्रयोग। अब अवकलज के अनुप्रयोग जब पढ़ते हैं तब इसमें भी अपने पास एक निश्चित तरीका होता है जिससे हम लोग सन्निकट मान निकाल सकते हैं। तो जैसे y बराबर में fx कोई फलन दे रखा है, इसका हम लोग अवकलन करना चाहते हैं, तो dy बटा dx का मान मिल जाता है f डेश x के बराबर। अब देखो, जब भी हम लोग सन्निकट मान निकालते हैं तो dy बटा dx, y का x के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो इसका आंशिक अवकलन डेल y बटा डेल x के बराबर हो जाता है। यहाँ पे डेल y का मान मैं निकालना चाहूँ तो dy बटा dx गुणा में डेल x। मतलब अगर मैं x के सापेक्ष आंशिक परिवर्तन को गुणा कर दूं y का x के सापेक्ष अवकलन को, तो y में आंशिक परिवर्तन अपने को मिल जाएगा। तो डेल y का मान यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा? f डेश x गुणा में डेल x के बराबर हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। आगे चलते हैं सवाल में। तो देखो यहाँ से हमें क्या बोला है कि f x प्लस डेल x। यहाँ पे पहले तो हमने मान लिया, मुख्य उदाहरण ही बता रहे हैं हम लोग, fx का मान y के बराबर है। अब देखो, x की जगह मैंने आंशिक परिवर्तन कर दिया, इसमें डेल x और जोड़ दिया, तो ये जो y आ रहा था इसमें भी आंशिक परिवर्तन, आंशिक मान और जुड़ जाएगा डेल y। तो यहाँ से अपने पास fx प्लस डेल x का मान बराबर हो जाएगा y बराबर में तो fx है और डेल y का मान हमने निकाल लिया जो कि f डेश x गुणा में डेल x के बराबर है। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। ये जो सूत्र अपने पास आया ये सन्निकट मान निकालने के काम में आएगा। और यहाँ पे हम लोग सवाल पे चलते हैं। तो f x प्लस डेल x, इसमें हमें किसका मान निकालना है? f 3.02। तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं हम लोग f, देखो पूर्णांक भाग को तो अलग कर लेते हैं और जो दशमलव का है उसको अलग कर लेते हैं। तो 0.02 अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ से तुलना करने पर x का मान तो 3 के बराबर मिल जाएगा और डेल x का मान 0.02 के बराबर मिल जाएगा। अब देखो, fx की अगर मैं बात करता हूं तो fx किसके बराबर है? ये दे रखा है 3x की घात 2 प्लस 15x प्लस 2 के बराबर ये दे रखा है। अगर मैं f डेश x इसका अवकलन निकालना चाहूं तो ये बराबर होता है 6x प्लस में 15 के बराबर। अब चलते हैं इस सूत्र में सारे के सारे मान निकाल के रखते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? देखो, पहले तो सूत्र को लिखेंगे f x प्लस डेल x, ये बराबर है किसके? ये बराबर है f x प्लस में f डेश x गुणा में डेल x के बराबर ये है। तो हमें किसका मान निकालना है? f 3.02 का मान हमें निकालना है। तो लिखेंगे f 3.02, ये बराबर हो जाएगा f2 यहाँ पे मिल जाएगा, सॉरी f2 नहीं, f3 यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि x का मान किसके बराबर है? 3 के बराबर है। फिर ये आएगा प्लस f डेश 3 गुणा में डेल x का मान 0.02 के बराबर है। अब आगे इसको सरल करते हैं तो सारे मान सवाल में लिखता हूं मैं। f 3.02, यहाँ पे देखो fx का मान किसके बराबर दे रखा था? 3x की घात 2 प्लस 15x प्लस 5। तो यहाँ पे जहां x दिख रहा है वहां पे रख देते हैं 3। तो 3 गुणा में 3 की घात 2 प्लस आगे क्या है? 15x प्लस 5। तो ये आ जाएगा 15 गुणा में 3 प्लस 5, ये आ जाएगा। और उसके बाद में हम लोग f डेश 2 भी निकालते हैं। तो ये किसके बराबर दे रखा है? देखो यहाँ से ये अपने को दे रखा है 6x प्लस 15 के बराबर। तो यहाँ पे जा जाएगा 6 गुणा में 3 प्लस 15, ये बन गया। और इसके बाद इसको गुणा करेंगे हम लोग 0.02 से। इसको आगे सरल करते हैं तो f3.02 का मान किसके बराबर आ जाएगा? ये आ गया 27 प्लस 15 थी 45 प्लस 5, ये तो आ गया f3 का मान। फिर आएगा प्लस 36 18 और 15, यहाँ पे 18 प्लस 15 लिखेंगे और इसको गुणा करेंगे 0.02 से। तो अपने पास f 3.02 का मान किसके बराबर आ जाएगा? ये देखो 45 और 5 50, 50 और 20 70 और 7 57 के बराबर, तो ये आ गया। फिर 18 और 5 33 के बराबर ये हो गया। 33 को जब 2 से गुणा करते हैं तो 66 और दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये बन जाएगा 0.66।
आगे इसको सरल करते हैं तो f 3.02 का मान निकालना चाहूँ तो ये बराबर आ जाएगा 57.66 और यही हमारा जो है सन्निकट मान है और इसी को हम लोग उत्तर बोल देते हैं। अब देखो ये तो 57.66 हमारा उत्तर हो गया, लेकिन यहाँ पे विकल्प भी हमें दे रखे हैं तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होने वाला है। 57.66 ये बी विकल्प में आ रहा है तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।